बुंदेलखंड एक नई गाथा, एक नई इबारत लिखने को तैयार है। 93 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो बनकर तैयार हो चुका है। रूट की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी, हमीरपुर जनपद वासियों में भी खुशी है, क्योंकि एक तो दिल्ली से, देश की राजधानी से दूरी कम हो रही है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आज यूपी को मिलेगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात। पीएम मोदी करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। जालौन के गांव कैथेरी में एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट। पीएम के आगमन को लेकर बुंदेलखंड में जश्न का माहौल है। तो पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। कानपुर से जालौन तक चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। पीएसी और अर्धसैनिक बलों ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए आला अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी बुंदेलखंड वासियों को एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में वीवीआईपीओ का जमावड़ा लगेगा। सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होंगे। साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह, सांसद रामकृष्ण निषाद भी इसमें शामिल होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश सिंह हमारे साथ जालौन से जुड़ चुके हैं। उनका ही रुख करते हैं। अविनाश, कितने बजे प्रधानमंत्री आएंगे? क्या कुछ तैयारी है? क्या कुछ कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे जो वीवीआईपी हैं? क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहने वाला है इस उद्घाटन समारोह में? देखिए आशीष, तकरीबन 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। और चूंकि इस वक्त मैं जालौन उरई, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम होना है, वहीं पर मौजूद हूं। 11:30 बजे जब पीएम पहुंचेंगे तो उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में डिप्टी सीएम और यहाँ के जो तमाम विधायक और इस क्षेत्र के मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। देखिए, एक बड़ा कार्यक्रम है बुंदेलखंड के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड को आज एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं है, बल्कि आने वाले समय में माना जा रहा है कि बुंदेलखंड की तस्वीर को बदलकर रख देगा। क्योंकि देखा जाए तो बुंदेलखंड आशीष वो इलाका है जिसे यूपी के सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाता है। चाहे हम सूखे की समस्या की बात करें या फिर जो आवारा पशुएं हैं, इसकी वजह से जो यहाँ का आम आदमी है वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। उद्योग धंधों की बात करें तो अभी तक बुंदेलखंड में उद्योग धंधों की भी भारी कमी देखी जाती है। हाँ, खनन यहाँ का एक बड़ा उद्योग जरूर है, लेकिन वो भी संगठित नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि चित्रकूट से शुरू होगा और इटावा में जाकर वो लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे से मिलेगा और यानी कि सीधे दिल्ली से जुड़ जाएगा। इससे कहीं ना कहीं जो यहाँ का व्यापार होगा, यहाँ का जो विकास होगा, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और उसको गति मिलेगी। तो आज यूपी को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, खासतौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र को। और बुंदेलखंड के लोग इस बात को लेकर भी बेहद उत्साहित हैं कि जब ये एक्सप्रेसवे संचालित होना स्टार्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो व्यापार का मार्ग होगा और जो तमाम चीजें होंगी इस एक्सप्रेसवे के जरिए वो और ज्यादा संगठित होंगी, दुरुस्त होंगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बुंदेलखंड के साथ साथ यूपी को आज एक और बड़ी एक्सप्रेसवे की सौगात प्रधानमंत्री मोदी के हाथों मिलने वाली है। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता गया है। ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। जो टारगेट सेट किया गया था विनाश की करीब 32 महीने की बात की गई थी, लेकिन उससे पहले ही इसको पूरा कर लिया गया। ये दर्शाता है कि किस तरह से जो योगी सरकार है वो जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कहीं ना कहीं 7 जिले इससे जुड़ेंगे। वो कौन कौन से जिले हैं जो इसके साथ जुड़ेंगे और कितना लोगों को फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल सही कहा आपने आशीष। देखिए, रिकॉर्ड
समय में इस एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट किया गया है, सिर्फ 28 महीनों में। 8 महीने चूंकि जो निर्धारित लक्ष्य था समय को लेकर, उससे पहले ही 8 महीने कम समय में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। और जो अनुमानित लागत थी उससे तकरीबन 1100 करोड़ रुपए की जो लागत थी, उस कम लागत में इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट किया गया है। तो ये भी योगी सरकार और यूपीडा जिसने इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है उसके लिए ये उपलब्धि से कम नहीं है, क्योंकि देखिए 2020 फरवरी में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था खुद प्रधानमंत्री मोदी ने, और चूंकि 2022 जुलाई है तो 28 महीने में इस एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट कर लिया गया है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है कि जो निर्धारित लक्ष्य तय किया था सरकार ने, उससे कम समय में इस एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट कर लिया गया है। देखिए, जहां तक सवाल बुंदेलखंड के जिलों का है, तो चूंकि ये चित्रकूट से स्टार्ट होता है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, जालौन होते हुए उरई और बाद में इटावा में जाकर ये जो आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे है उससे मिलता है और सीधे दिल्ली से जुड़ जाता है। तो देखिए, निश्चित तौर पर अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यूपी के जो पिछड़े इलाके हैं उनमें गिना जाता है, चूंकि सूखा यहाँ की एक बड़ी समस्या है। और देखा जाए तो अगर हम उद्योगों की बात करें तो बुंदेलखंड में ऐसा अभी तक कोई बहुत बड़ा उद्योग यहाँ पर दिखता भी नहीं है। हालांकि डिफेंस कॉरिडोर के जरिए सरकार ने यहाँ पर औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनको लाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अभी भी बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने में बहुत समय लगेगा। लेकिन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के स्टार्ट होने से, इसके शुरू होने से जो एक कह सकते हैं कि जो विकास की गति होती है उस गति को और ज्यादा रफ्तार मिलेगी। क्योंकि देखिए, सीधे तौर पर चूंकि बुंदेलखंड को जाना जाता है कि यहाँ जो दलहन की फसलें हैं, खासतौर पर जो दालें हैं, चाहे मटर की बात करें, चने की बात करें, मसूर की बात करें, जो दूसरी फसलें होती हैं, उनका पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, उन फसलों को उगाया जाता है। तो निश्चित तौर पर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, उससे जुड़े जो तमाम उद्योग हैं उनके विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा आने वाले समय में चूंकि राज्य सरकार कई जो औद्योगिक इकाइयां हैं उन इकाइयों को यहाँ पर लगाने जा रही है। तो देखिए, सड़क एक ऐसा साधन होता है कि विकास के लिए, चाहे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें या फिर कृषि विकास की बात करें, तो इन चीजों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बुंदेलखंड उन चीजों में बहुत सहायक साबित होने वाला है। बिल्कुल अविनाश, देखा जाए तो ये अभी 4 लेन जो है ये एक्सप्रेसवे 6 लेन तक ये विस्तार हो सकता है। अविनाश, बिल्कुल, देखिए, जब कोई एक्सप्रेसवे बनाया जाता है आशीष, तो चूंकि उसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो ऑलरेडी वो 6 लेन का है, लेकिन उसका विस्तार 8 लेन तक किया जा सकता है। तो वैसे ही बुंदेलखंड को अभी 4 लेन का बनाया गया है, लेकिन यूपीडा ने 6 लेन की जो जमीन है उसको अधिग्रहित की है। यानी कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है तो इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन भी बनाया जा सकता है। और उसकी जो पूरी जो तैयारी होती है, चूंकि पहले कर ली जाती है, क्योंकि जो बैरिकेडिंग होती है, जो बाड़े लगाए जाते हैं, पहले से ही लगा दिए जाते हैं। और यूपीडा की तरफ से जो तैयारियां होती हैं वो तैयारियां पहले से मुकम्मल की जाती है कि अगर जरूरत पड़ती है तो 1 साल 1.5 साल के अंदर जो लेन का विस्तार होता है वो किया जा सकता है। तो वैसे ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, अभी 4 लेन का बनाया गया है, लेकिन जो जमीन है वो 6 लेन की अधिग्रहित की गई है और बाहर से बाड़े लगाए गए हैं। जरूरत पड़ती है भविष्य में तो इसको 6 लेन तक का इसका विस्तार किया जा सकता है। बिल्कुल, अब बात की जाए तो बांदा और जालौन के जो पास है वो औद्योगिक कॉरिडोर भी बनाने की बात निकलकर सामने आ रही है। अविनाश, इससे रोजगार जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा रहता है, जिस तरह से विपक्ष वो घेरने की कोशिश करता है। लेकिन बांदा और जालौन के पास जो है औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा, रोजगार बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी सहूलियत रहेगी रोजगार के मामले में भी। देखिए आशीष, बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में जो भी एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं उन एक्सप्रेसवे को ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के तौर पर तैयार करने के साथ साथ उन्हें एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में भी विकसित करने की सरकार की योजना है। जैसे कि अगर इससे पहले हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को इस लिहाज से तैयार किया गया है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसके आसपास जो इंडस्ट्रियल नोड है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी लगाने की व्यवस्था की गई है और जो तमाम इंडस्ट्रीज हैं उनको उनकी लगने
की प्रक्रिया वहां पर शुरू भी हो गई है। उसी तर्ज पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है। देखिए, अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो चूंकि चित्रकूट से लेकर इटावा तक, देखिए दो चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। चूंकि यहाँ बगल में झांसी है, झांसी में चूंकि डिफेंस कॉरिडोर का नोड बन रहा है, वहां पर कई जो बड़ी इकाइयां हैं डिफेंस कॉरिडोर की, उन इकाइयों को लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और सीधे अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो जो NH-27 है, NH-27 सीधे झांसी से जोड़ता है और NH-27 सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आसपास कई इकाइयां, जो औद्योगिक इकाइयां हैं, खासतौर पर अगर हम खेती किसानी से जुड़ी इकाइयों की बात करें या फिर जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उनकी बात करें, तो उन इकाइयों को लगाने की भी सरकार ने यहां पर व्यवस्था की है। चूंकि अभी से ही जो जानकारी हम लोगों के पास है उसके मुताबिक कई जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है कि हाँ, हम बुंदेलखंड में अपनी इकाई लगाने को तैयार हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे विकास के लिए बुंदेलखंड में एक बहुत कह सकते हैं कि बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। और निश्चित तौर पर जो औद्योगिक इकाइयों की बात करें तो वो भी आने वाले समय में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आसपास उन इकाइयों की भी काफी संभावना है। और सरकार ने भी साफ किया है कि हम जो सहूलियत होती है, जिस सिंगल विंडो क्लियरेंस की हम बात करते हैं, उसके जरिए उन इकाइयों को यहां पर लगाने की व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रोजगार के लिए भी एक दृष्टि से भी एक ये अच्छी खबर है बुंदेलखंड वासियों के लिए। साथ ही साथ अगर देखा जाए अविनाश, अमूमन जो लोग एक्सप्रेस वे पर चलते हैं तमाम बड़े हादसे हो जाते हैं और कई जगह ये भी शिकायत आती है कि आसपास के सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं। अगर हादसे और सीसीटीवी की बात की जाए तो किस तरह से सुरक्षा के मद्देनजर जो है एक्सप्रेस वे पर निगरानी रहेगी? क्योंकि कई जगह इस तरह की खबर आती है कि एक्सप्रेस वे पर लूट हो गई या इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात करें तो वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर से जो लोग ट्रैवल करेंगे उन पर निगरानी रखने के लिए किस तरह से तैयारी की गई है? देखिए आशीष, जब यमुना एक्सप्रेसवे बना था या फिर हम जो दूसरा एक्सप्रेसवे बना लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, तो यहाँ ये समस्या देखी जाती थी। चूंकि एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लिए नए थे और जो क्विक रिस्पांस व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था वहां पर नहीं दिखती थी। हालांकि बाद में सरकार ने उन चीजों को दुरुस्त करने का काम किया। लेकिन देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उसको हम नजीर के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि जब से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का संचालन शुरू हुआ है कोई बहुत बड़ी घटना उस एक्सप्रेसवे पर देखने को नहीं मिली है। क्योंकि देखिए, बेहतर तरीके से जो क्विक रिस्पांस टीम है, चूंकि पीआरबी वैनों को वहां पर लगाया गया है, साथ में सीसीटीवी कैमरों की बात करें या फिर जो दूसरी जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो सुरक्षा के दूसरे मानक होते हैं, उसको किस तरीके से पूरा किया जा सके, उसको किस तरीके से दुरुस्त किया जा सके, इसको लेकर चूंकि एक्सप्रेसवे का जब निर्माण हो रहा था तो उसके साथ साथ उन व्यवस्थाओं को भी वहां पर दुरुस्त करने का काम किया। उसी तर्ज पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी जो सुरक्षा के मानक हैं उनको यहां पर लगाया गया है। चाहे हम सीसीटीवी कैमरों की बात करें या फिर जो दूसरी वैन्स होती हैं जिसमें कि चाहे हम जो फ्यूल जो भरने के लिए जो गाड़ियां लगाई जाती हैं उनकी बात करें या फिर जो भी कर्मचारी इसमें काम करते हैं उनकी बात करें, तो इन तमाम चीजों को लेकर पहले से ही यूपीडा ने तैयारी कर रखी है कि कम से कम दुर्घटना हो सके और अगर कोई दुर्घटना होती है तो कम समय में लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जा सके। तो इसको लेकर तमाम चीजें यूपीडा की तरफ से पहले से ही व्यवस्थित की जा चुकी है। और माना जा रहा है कि देखिए, चूंकि 4 लेन का एक्सप्रेसवे है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में किस तरीके से लोगों के आवागमन के लिए ये एक्सप्रेसवे सुगम साधन के रूप में इसको एक बेहतर नजीर के तौर पर पेश किया जा सके, इसके लिए यूपीडा ने खास तैयारी भी कर रखी है। बिल्कुल अविनाश, खास तैयारी की गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और चित्रकूट से इटावा तक बनने वाले इस 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। अविनाश, आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को देखा गया कि तमाम एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं और जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं कहता है कि हमने शिलान्यास किया और फीता कोई और काट रहा है, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं। इस बीच जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेसवे की मदद से उनको रोजगार भी मिलता हुआ दिखाई देगा। हमने खुद रियलिटी चेक किया, हमारी टीम, जब न्यूज स्टेट की टीम भी वहां पर पहुंची थी तो वो तस्वीर भी हमने दिखाई कि किस तरह से जो पानी का ग्लास है वो छलका भी नहीं, बहुत नॉर्मल एक्सप्रेसवे था। तो उससे उसकी गुणवत्ता का भी पता चलता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष खामोश होता हुआ भी नजर आएगा इस पूरे मामले पर, इस खासकर इस एक्सप्रेसवे को लेकर।
देखिए आशीष, ये राजनीतिक बातें हैं। चूंकि अक्सर देखा जाता है कि चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, जब कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारा था, हमारे कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। लेकिन देखिए, अगर विकास के लिहाज से देखा जाए, बुंदेलखंड के लोगों के लिहाज से देखा जाए, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि देखिए, सड़कें माना जाता है कि विकास के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उन्हीं सड़कों के माध्यम से जो व्यापार होते हैं किए जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम सड़कों की बात करें तो इसी उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों की बात करें तो जर्जर व्यवस्था हुआ करती थी। सड़कों की हालत इतनी खराब थी, खासतौर पर चाहे जो हम जिला मुख्यालय से गांवों को जोड़ने वाली सड़कों की बात करें, तो जब सड़कें बनती है तो निश्चित तौर पर उसका फायदा वहां के लोगों को मिलता है, वहां के व्यापार को तेजी मिलती है, गति मिलती है। तो वैसे ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने से निश्चित तौर पर जो बुंदेलखंड का पूरा इलाका है, देखिए चूंकि 5 जिले हैं बुंदेलखंड के, जिसमें अगर हम चित्रकूट की बात करें, बांदा की बात करें, महोबा की बात करें, जालौन की बात करें, तो ये वो जिले हैं जो सीधे तौर पर इस एक्सप्रेसवे से जुड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर इन 5 जिलों के जो लोग हैं उनको काफी सहूलियत मिलेगी। देखिए, बिल्कुल बहुत बिल्कुल अविनाश, तो आज बुंदेलखंड बुलंद होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का